अगर एज ए इंट्राडे ट्रेडर मैंने अपने जीवन में ये कसम खा लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ट्रेड करूंगा, तो यकीन मानिए वो ट्रेडर कभी भी ओवरऑल लॉस में हो ही नहीं सकता। वो ट्रेडर हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा, बशर्ते कि डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी तल्लीनता से सीखते हैं। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो फिर आज फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं एपिसोड नंबर 13 की। बहुत सारी बातें हमने पिछले 12 एपिसोड्स में की हैं और उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन चेन की ये गहन अध्ययन आपको बहुत सारा बाजार में समझ दे करके जा रहा होगा। इस समझ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपनी एक दूसरी थ्योरी के बारे में बात करूंगा। एक थ्योरी हमने बात की थी 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स की। आज मैं अपनी दूसरी थ्योरी के बारे में बात करूंगा जिसको हम लोग कहते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। तो देखिए क्या होता है कि ऑप्शन चेन की जो रिसर्च है या कोई भी रिसर्च जो है वो जीवन भर सतत चलती रहती है और ये रिसर्च आगे बढ़ती है। तो जैसे जैसे जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो लोग हमको यूट्यूब पे फॉलो करते हैं कहीं पर भी, तो जब मैं कोई अपनी नई रिसर्च करता हूँ तो उन रिसर्च को सभी के साथ शेयर भी करता हूँ। जब वो रिसर्च मुझे लगती है कि हाँ ये अब फुल टू रेडी है, यानी कि अब इससे मैंने भी खुद ने उसको आजमा लिया है, बहुत सारे जगह पर टेस्ट कर लिया है और लगता है कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है, इससे पैसा बनाया जा सकता है। तो इसी क्रम में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ये रिसर्च मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बनी बहुत पहले से और हम लोग यूज़ भी करते हैं एज ए कम्युनिटी मेंबर्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग नॉन कम्युनिटी मेंबर हैं या जो लोग कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और 2.0 को इस्तेमाल किया है, उनके लिए एक नई रिसर्च मैं बहुत ही जल्द शेयर करने वाला हूं जिसका नाम मैंने दिया है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 3.0। तो क्या है 3.0 वो आगे सीखेंगे। उससे पहले इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने अभी तक एलटीपी कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और अगर आपने कम्युनिटी सब्सक्राइब नहीं की है तो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लीजिए। कम्युनिटी ज्वाइन करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है? एलटीपी कैलकुलेटर पर आपको जीवन भर 50% डिस्काउंट मिलता रहेगा। साथ ही साथ बहुत सारी वीडियोस के एक्सेस भी मिल जाएंगे जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियोस हैं। तो चलिए आज की बात करते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की बात करते हैं कि आखिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है क्या और इसको कहां से देखते हैं। देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ऐसी चीज है जिसको मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि इसके अगेंस्ट बाजार कभी जाता ही नहीं है। अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में भी एक सेफ ट्रेडर हैं, एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को फॉलो करते हैं और उसके अगेंस्ट कभी ट्रेड ना लेने की कसम खाई है, तो इससे बेहतर कोई डायरेक्शन, बाजार का डायरेक्शन बताने वाली थ्योरी अभी तक तो मैंने नहीं देखी है। आप भी देखिए, समझिए कि कैसे देखते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। अगर आप अपनी एलटीपी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर जाएंगे तो जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एलटीपी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर जाएंगे तो आपको राइट हैंड साइड टॉप पर दिखाई देगा COA का टैब। ये देखिए एक सैफरॉन कलर का बटन है COA। इस COA पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर मैं बात किस चीज की कर रहा हूं? यहां पर मैं बात कर रहा हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की। चूंकि आप ऑप्शन चेन में देखते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई देता है कॉल्स का डेटा और राइट हैंड साइड पर दिखाई देता है पुट्स का डेटा। लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल्स का डेटा रेजिस्टेंस जनरेट करता है और राइट हैंड साइड पर पुट्स का डेटा सपोर्ट जनरेट करता है। तो सपोर्ट जनरेट हो गया, रेजिस्टेंस जनरेट हो गया। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अपने नेचर हैं, जैसा हम पहले भी वीडियोस में देख चुके हैं। ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो सकता है, ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है, ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है। ऐसे ही ये सपोर्ट स्ट्रांग हो सकता है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो सकता है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है। तो अगर तीनों के रेजिस्टेंस के 3 कॉम्बिनेशन, सपोर्ट के 3 कॉम्बिनेशन, इनको टोटल कर लिया जाए तो हमारे पास 9 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसीलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 9.0 की ये पहले 9 फेजेस हैं। इन 9 फेजेस से मिलकर के 121 अलग सिनेरियोस बनते हैं। उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग इन 9 सिनेरियोस को बता रहा हूं जिससे कि आप मोटा मोटा बाजार की रेंज को पता कर पाए कि ये बाजार पूरा किस दिशा में चलता है और कहां तक चलता है। हमारे पास ऑप्शन चेन से इस बात का हमको पता चल जाएगा कहां तक चलेगा। ये बात चार्ट्स पर, कैंडल स्टिक पर या फिर इंडिकेटर्स के थ्रू पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऑप्शन चेन पर आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से इस बात को आप पता कर सकते हैं। इवन डॉट टू डॉट वैल्यूज पता कर सकते हैं कि कहां तक जाता है ये बाजार, कहां तक चलता है। और यकीन मानिए बाजार हमेशा वैसे ही चलता है। इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको आगे चल के दूंगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो एक तरफ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का ये चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ऊपर की तरफ सपोर्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये ध्यान से देखिए, यहां सपोर्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस जो है ये नीचे की तरफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों ऊपर लिखा हुआ है, क्यों नीचे लिखा हुआ है? बस आपको रिजेंबल करवाने के लिए, आपको याद रखवाने के लिए, क्योंकि आप ऑप्शन चेन पर भी देखते हैं तो आपको सपोर्ट लेफ्ट साइड पे जो दिखता है वो इधर साइड में स्लाइड ऊपर बनेगा और रेजिस्टेंस नीचे बनेगा। चार्ट्स में तो ये रेजिस्टेंस ऊपर होता है, सपोर्ट नीचे होता है, लेकिन ऑप्शन चेन पर ये ऐसा बनता है।
तो यहां चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का इसका मतलब क्या होता है, इन सिनेरियोज का मतलब क्या होता है, इन सिनेरियोज का मतलब होता है सपोर्ट के ठीक ऊपर देखिए लिखा हुआ है ट्रेडिंग एट ईओएस, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। यानी कि बाजार जब अपने सपोर्ट के एक्सटेंशन पर पहुंच रहा है तो डिसाइड करना कि क्या मुझे ये वाला ट्रेड करना है या नहीं करना है फॉर दिस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। और दूसरी चीज ये डिसाइड करना कि बाजार अगर बुलिश है या बेरिश है, यानी कि किस डायरेक्शन में हमको ट्रेड करना है, बुलिश ट्रेड करना है या बेरिश ट्रेड करना है, ये हमको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बताएगी। इस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को कैसे देखते हैं ये देखना मैं सिखाता हूं। अब आप देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट के ऊपर आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस के नीचे आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला कॉलम हमको बताएगा कि हमको पुट खरीदना है कि नहीं, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वाला कॉलम हमको बताएगा कि हमको कॉल खरीदना है कि नहीं खरीदना है उस एक्सटेंशन पर पहुंचने के बाद। तो अब हमारे पास जैसे 1 नंबर सिनेरियो है जिसको हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। 1 नंबर सिनेरियो मैंने आपको पीछे 2 एग्जांपल्स भी दिए थे, निफ्टी का एग्जांपल दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल दिया था, जहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहता है और सपोर्ट भी स्ट्रांग रहता है। तो ये 1 नंबर सिनेरियो हुआ, रेजिस्टेंस स्ट्रांग सपोर्ट स्ट्रांग। तो जब दोनों स्ट्रांग है तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि यहां पर हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट खरीद सकते हैं और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कॉल भी खरीद सकते हैं। यानी कि दोनों ट्रेड्स हम कर सकते हैं। पहली बार करेंगे तो सबसे सेफ होगा, दूसरी बार करेंगे तो रिस्क इंक्रीज होगा, तीसरी बार रिस्क और इंक्रीज होगा, और ऐसे करके बाजार चलता चला जाएगा। तो 1 नंबर केस में मैक्सिमम मान लीजिए 1 बार बाजार ने हिट कर लिया, 2 बार हिट कर लिया, 3 बार हिट कर लिया, 4 बार हिट कर लिया, 5 बार हिट कर लिया, कई बार हिट कर लिया। तो 1 नंबर केस में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अपने आप में स्ट्रांग है तो अधिकतम बाजार कहां तक जा सकता है, अगर ईओएस तक जाएगा ना तो अधिकतम ईओएस -1 तक जा सकता है। मतलब रिस्की होगा भी तो वो ईओएस -1 तक बाजार को लेके जाएगा, उससे नीचे बाजार नहीं जाएगा कभी भी। अगर वो 1.0 के सिनेरियो में, यानी कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो, अगर उसमें बदलाव नहीं आ रहा है तब की बात कर रहा हूं मैं। बदलाव आ गया तो अगर स्ट्रांग पूरे दिन रहेगा तो अधिकतम नीचे गिरेगा बाजार, तो यूएस -1 तक गिरेगा, उससे नीचे कभी बाजार नहीं गिरेगा। ऐसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो अधिकतम बाजार जाएगा तो EOR +1 पर जाएगा, उससे ज्यादा ऊपर कभी नहीं जाएगा इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसी तरीके से जब सिनेरियो बदलता है, यानी कि दूसरा सिनेरियो, मान लीजिए सुबह तो स्ट्रॉन्ग था, बाद में रेजिस्टेंस जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। ये देखिए एरो, अब यहां पर 2 तरह के एरो दिखाई देंगे, एक ऊपर का एरो दिखाई देगा आपको और एक नीचे का एरो दिखाई देगा। तो जो ये ऊपर वाला एरो है ये दर्शाता है कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। बॉटम याद रखिएगा उल्टा है ये, है ना, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऊपर वाला एरो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाता है और जिस एरो का फेस नीचे की तरफ है वो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाता है। तो अगर ऊपर का एरो है तो आप वीक टुवर्ड्स बॉटम समझिए। तो अब दूसरे केस में देखेंगे आप कि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है, सपोर्ट अपने आप में क्या है, स्ट्रांग है, लेकिन रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। यानी कि अब एक चीज, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों में से एक चीज बेरिश प्रेशर डाल रही है, बेरिश। तो आज के दिन में ना हम पुट खरीदना प्रीफर करेंगे, कॉल खरीदना प्रीफर नहीं करेंगे। इसलिए आप 2 नंबर में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर में रेड किया हुआ है मैंने, EOS के सामने, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के सामने रेड है। यानी कि आज हम कॉल खरीदना प्रीफर नहीं करेंगे, आज हम पुट खरीदना प्रीफर करेंगे। कहां से पुट खरीदना प्रीफर करेंगे, जब इस सिनेरियो को हम डिटेल्ड समझेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्लेस से पुट खरीदना सेफ होता है, किस प्लेस से रिस्की होता है। इसी तरीके से आप सिनेरियो नंबर 3 में आइए। सिनेरियो नंबर 3 में सपोर्ट फिर से स्ट्रांग आपको दिखाई दे रहा है। इस बार रेजिस्टेंस, पिछली बार रेजिस्टेंस क्या था, पिछली बार रेजिस्टेंस था वीक टुवर्ड्स बॉटम, इस बार रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है। यानी कि ये प्रेशर अब बुलिश हो गया। जब बुलिश हो गया तो 3 नंबर सिनेरियो में देखेंगे आप, सपोर्ट पर तो कॉल खरीदा जा सकता है लेकिन रेजिस्टेंस पर पुट खरीदना प्रेफरेबल नहीं है। यानी कि आज के दिन हम बुलिश ट्रेड करेंगे। अगर सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो आज के दिन हम बुलिश ट्रेड का प्रेफर करेंगे, बेरिश ट्रेड प्रेफर नहीं करेंगे। करते हैं हम लोग बेरिश ट्रेड प्रेफर, लेकिन किस केस में, जब मैं डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी आपको सिखाऊंगा, जब मैं वो 121 सिनेरियोज आपको सिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि किस केस में हम लोग प्रेफर करेंगे, जब वो अपनी गंतव्य तक पहुंच जाएगा, जहां तक जाना है वहां पहुंच जाएगा। सिनेरियो नंबर 4, यहां पर अब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। तो 4 नंबर सिनेरियो, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। फिर से ये प्रेशर किधर हो गया, बेरिश हो गया। तो बेरिश हो गया तो आज हम प्रीफर करेंगे बेरिश ट्रेड लेना, पुट का ट्रेड लेना प्रीफर करेंगे। सिनेरियो नंबर 5 में सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया और रेजिस्टेंस स्ट्रांग, तो अब ये क्या हो गया, बुलिश हो गया। तो आज हम कॉल का ट्रेड लेना प्रीफर करेंगे, पुट का ट्रेड लेना प्रीफर नहीं करेंगे।
सिनेरियो नंबर 6 में आते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गए, यानी कि हैवीली बेरिश प्रेशर। पहले तो सिर्फ एक तरफ का हो रहा था, अब दोनों हो गए, तो हैवीली बेरिश हमेशा ब्लड बाथ दिखाता है। तो 6 नंबर में तो कॉल एकदम कसम खा लीजिए कि आज के दिन कॉल खरीदेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदेंगे, पुट। इसीलिए देखिए बड़ा बड़ा पुट लिखा हुआ है EOR के ठीक सामने। 7 नंबर सिनेरियो में आप जाके देखेंगे तो रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही एक्सट्रीमली बुलिश, यानी कि वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है। ऐसे केस में बाजार बुलिश की तरफ जाएगा, यानी कि कॉल खरीदना आप प्रेफर करेंगे, पुट की बात इस दिन नहीं करेंगे। लेकिन 8 और 8 एंड 9 नंबर सिनेरियो, कह लीजिए एक तरह से यह सबसे आसान भी होता है, लेकिन यह सबसे कठिन भी होता है। स्पेशली सिनेरियो नंबर 8। सिनेरियो नंबर 8 में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। नॉर्मल नेकेड आइज से देखेंगे तो नेकेड आइज में ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, जहां पर आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि बाजार किधर जाना है। लेकिन अगर आप गेम ऑफ परसेंटेज सीख लेंगे, जो आने वाले एपिसोड्स में सिखाऊंगा मैं, तो एपिसोड्स को सीखना है तो इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, LTP कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सारे काम कर लीजिए। उसमें मैं बताऊंगा कि ये सबसे आसान भी है कि ये कैसे, अगर हम गेम ऑफ परसेंटेज सीख जाएं तो हमको पता चल जाता है किस डायरेक्शन में आने वाला है, इवन कहां से रिवर्स होने वाला है, तो वो हम सीखेंगे। ऐसे केस में अगर आपको दिख जाए, अभी जब तक नहीं सीखा है आपने कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, ऐसे केस में आपको ट्रेड प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा कि ये बाजार किधर से जाने वाला है। जब मैं डिटेल सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। 9 नंबर सिनेरियो, सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ऐसे भी केस में गेम ऑफ परसेंटेज और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 बहुत मायने रखती है। तो 8 और 9 नंबर सिनेरियो में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का काम आ जाता है, गेम ऑफ परसेंटेज की थ्योरी का काम आ जाता है। इन दोनों थ्योरीज को हम आगे आने वाले एपिसोड्स में सीखेंगे। बाकी की 7 थ्योरीज को आप अभी से देखना और ढूंढना कैलकुलेटर पर शुरू कर सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा में कि कब क्या सिनेरियो बना था। ये सिनेरियोस दिन में कई बार बदलते भी हैं, जब बदलते हैं तो कैसे बदलाव आता है, इन्हीं सिनेरियोस में, 1 में नहीं, 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हीं 5 बचे हुए जो 6 सिनेरियोस हैं, इन 6 सिनेरियोस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। वो कैसे क्रिएट होता है वो भी हम आगे के एपिसोड्स में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 अब आपके लिए, अब ये चार्ट देख करके आपको ये बात समझ आती होगी कि बाजार में ये क्यों बना हुआ है और किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में अगर आप ट्रेड लेते हैं, मैं एक बात हमेशा, एक लाइन हमेशा कहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर एज ए इंट्राडे ट्रेडर मैंने अपने जीवन में ये कसम खा लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ट्रेड करूंगा और सिर्फ सुबह का पहला ट्रेड ही प्रिफर करूंगा, यानी मॉर्निंग 10:30 AM से पहले पहला ट्रेड ही प्रिफर करूंगा और सिर्फ सेफ जगह से अपनी ट्रेड प्रिफर करूंगा, तो यकीन मानिए वो ट्रेडर कभी भी ओवरऑल लॉस में हो ही नहीं सकता। वो ट्रेडर हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा, बशर्ते कि डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी तल्लीनता से सीखते हैं। तो अपने सीखने के प्रयास को जारी रखिए, कहीं भी कभी भी किसी भी इन चक्करों में मत फंसिए कि कोई आपको टिप्स देके अमीर बना देगा, कोई आपको कोई कोर्स आप अपग्रेड करने से अमीर बन जाएंगे, ये वाला कोर्स नहीं तो वो वाला कोर्स करने से अमीर बन जाएंगे, नहीं। बाजार में सतत प्रयास करके, सतत प्रैक्टिस करके ही आप बाजार को समझ सकते हैं और बाजार को सीख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ही बाजार को देखिए। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, LTP कैलकुलेटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कम्युनिटी भी सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको LTP कैलकुलेटर पर 50% डिस्काउंट मिलना आज ही से और अभी से शुरू हो जाए। साथ ही साथ आपको 300 ऐसे जबरदस्त वाले पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियोस के एक्सेस मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सब को करके अपने सीखने के प्रयास को जारी करिए, शुरू करिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आने वाले वेडनेसडे को शाम को 7 बजे।